नमस्ते। आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैक सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें तो टीवी स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। यह एक आम शाम थी, या कम से कम देखने में तो ऐसी ही लग रही थी। तभी सारा के हल्के कदमों की आहट ने कमरे में गूंजकर उसके बिखरे हुए विचारों को तोड़ दिया। वह बड़े शांत भाव से अंदर आई, रात के उस पहर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही शांत। हवा में कुछ अजीब सा था, एक ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी तूफान से पहले आती है। सारा जैक के सामने आकर रुकी और बिना किसी लाग लपेट के उसने वे शब्द कह दिए जो उन दोनों के बीच की खामोशी को चकनाचूर करने वाले थे। इस शुक्रवार मैं अपने एक सहकर्मी के साथ बाहर जा रही हूं। सीधी और सपाट बात, जैसे वह कोई मामूली बात बता रही हो, मानो सब्जी खरीदने जा रही हो। जैक का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। गुस्सा, उलझन और सबसे बढ़कर अविश्वास की एक लहर उसके सीने में उमड़ पड़ी। क्या ये मजाक कर रही है? उसने सोचा, अपने अंदर उठते बवंडर को छिपाने की कोशिश करते हुए। वह जानता था कि सारा एक तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी। चीखना, चिल्लाना, शायद आंसू भी। लेकिन जैक ने बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए एक अलग रास्ता चुना। अगर वह कोई खेल खेल रही थी, तो वह भी खेलेगा। एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ, जो मानो उसके चेहरे को चीर रही थी, उसने सधे हुए शांत अंदाज में जवाब दिया, बहुत बढ़िया। मेरी नजर में भी एक सहकर्मी है। सोच रहा हूं उसे ही पूछ लूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं, है ना? इसके बाद जो खामोशी छाई, उसे लगभग छुआ जा सकता था। सारा जड़वत खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने कई बार पलकें झपकाईं, जैसे वह अभी अभी सुने हुए शब्दों पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। उसका पहले का आत्मविश्वास भरा अंदाज डगमगाने लगा। उसका मुंह थोड़ा खुला, लेकिन तुरंत कोई शब्द नहीं निकले। जब आखिरकार उसकी आवाज निकली, तो वह कमजोर और कांपती हुई थी, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैक को उसकी यह बेचैनी देखकर एक कड़वी सी संतुष्टि महसूस हुई। क्या वह यही चाहता था? अपने शब्दों का असर देखना, सारा को टूटते हुए देखना। वह धीरे से उठा, नियंत्रण का दिखावा बनाए रखने की कोशिश करते हुए, और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया, जबकि सारा की कांपती आवाज की गूंज उसके दिमाग में घूमती रही। कुछ तो गलत था, वह यह जानता था, लेकिन अब वह अपने ही शुरू किए खेल में इतना उलझ चुका था कि रुक नहीं सकता था। अगले कुछ दिनों में जैक और सारा का घर एक खामोश बारूदी सुरंग में बदल गया। हर कहे गए शब्द, हर चुराई गई नजर में एक ऐसा वजन था जो पहले कभी नहीं था। जैक रोज की तरह काम पर जाता, लेकिन उस रात की बातचीत का साया एक ऐसे तूफान की तरह उस पर मंडराता रहा, जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपने दिमाग में सारा के शब्दों को बार बार दोहराता, कोई संकेत, कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करता जो उसने पहले नजरअंदाज कर दी हो। क्या वह सच में किसी और में दिलचस्पी ले रही है, या यह सिर्फ एक परीक्षा थी? घर पर शामें भी उतनी ही तनावपूर्ण थीं। जो खामोशी कभी सुकून देती थी, अब दम घोंट रही थी। जैक अपनी आंखों के कोने से सारा को देखता, जो अपने फोन में लगी रहती। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती। जब भी फोन बजता, जैक को अपने पेट में एक गांठ सी महसूस होती। वह शक्करी नहीं दिखना चाहता था, लेकिन यह संदेह काबू से बाहर था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे पता नहीं था कि वह सच जानना भी चाहता है या नहीं। इन्हीं विचारों के बीच जैक ने खुद से ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए
जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। वह हमेशा सारा पर भरोसा करता था, लेकिन अब वह अपने रिश्ते की तुलना काम पर सुनी गई धोखे की कहानियों से करने लगा था। इस मोड़ पर असुरक्षा की भावना सिर्फ सारा को लेकर नहीं थी। जैक सोचने लगा कि उस आदमी को क्या हो गया जो वह हुआ करता था। कब से उसने अपने अहंकार और डर को अपनी शादी पर हावी होने दिया। काम, जो कभी एक पनाहगाह हुआ करता था, अब इस तनाव से दूषित हो चुका था। वह अपनी सहकर्मी लीजा को एक नई नजर से देखने लगा था। वह मिलनसार थी, हमेशा मददगार रहती थी, लेकिन जैक ने उसे कभी इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा था। हालांकि सारा के बोए हुए शक के बीज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हो अगर, यह ख्याल उसे परेशान करता था। वह लीजा को सारा के खिलाफ एक मूक बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही अगर सारा सच में किसी के साथ बाहर जा रही थी, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैक को एक आने वाले फैसले का बोझ महसूस होने लगा। ऐसा था जैसे वह एक पतली रस्सी पर चल रहा हो, अपने घायल अहंकार और इस हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो कि उसके और सारा के बीच कुछ टूट रहा है। उस रात कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे, और जैक जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उस भारी खामोशी में जैक को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। उसे यह समझने की जरूरत थी कि यह सब गलत होना शुरू कहां से हुआ। शुक्रवार एक अनपेक्षित झटके की तरह आया। जैक ने काम पर दिन बिताया, लेकिन उसका दिमाग अपने रोजमर्रा के कामों से कोसों दूर था। वह जानता था कि उस रात का क्या मतलब है। सारा माइकल नाम के उस सहकर्मी के साथ बाहर जाएगी, और वह, खैर, उसने अभी तक तय नहीं किया था कि वह क्या करेगा, लेकिन उसके सीने में तनाव हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। जब जैक घर पहुंचा, तो उसने सारा को बेडरूम में आईने के सामने खड़े पाया। उसकी नजर अपनी ही परछाई पर टिकी थी, जैसे वह किसी जंग की तैयारी कर रही हो। जैक दरवाजे पर खड़ा चुपचाप उसे देखता रहा। सारा घबराई हुई लग रही थी, जो कि बहुत कम होता था। हर बार जब वह कपड़े बदलती, तो उसके चेहरे पर अनिर्णय और चिंता का मिला-जुला भाव दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर किसी चीज से लड़ रही हो, कुछ ऐसा जिसे जैक समझ नहीं पा रहा था। हफ्तों में पहली बार उसे थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। क्या वह भी मेरी तरह ही खोई हुई है? उसने सोचा। जैक जानता था कि वह एक खतरनाक रेखा को पार करने से बस एक कदम दूर है। उसने अभी तक सारा को यह नहीं बताया था कि लीजा के साथ बाहर जाने की उसकी योजना बदल गई थी। दरअसल लीजा ने उस दोपहर को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने एक जरूरी काम आ जाने की वजह से मिलना रद्द कर दिया था। जैक को राहत और निराशा का एक मिला-जुला एहसास हुआ। एक तरह से वह यह देखने के लिए तैयारी कर रहा था कि सारा इस मामले में कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन अब जब उसके पास अपनी योजना को अंजाम देने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह निहत्था महसूस कर रहा था। घर बहुत ज्यादा शांत था, और जैक ने खामोशी तोड़ने का फैसला किया। वह बेडरूम में गया और अपनी एक कैजुअल शर्ट को ठीक करते हुए उदासीनता का नाटक किया। तो तुम सच में बाहर जा रही हो, हूं? उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा। सारा ने उसे आईने से देखा। उसकी आंखें एक ऐसी भावना से चमक रही थीं जिसे जैक पहचान नहीं सका। हाँ, उसने एक ऐसे लहजे में जवाब दिया जो आत्मविश्वास भरा लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। जैक को उससे भिड़ने, यह पूछने की बढ़ती जरूरत महसूस हुई कि क्या यह सब एक खेल था। क्या वह सच में वह सब करने का इरादा रखती थी जो उसने शुरू किया था, लेकिन वह
हिचकिचाया, शायद इसलिए कि दिल की गहराइयों में वह जवाब सुनना ही नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपना दिखावा जारी रखने का फैसला किया और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा, जैसे वह भी किसी चीज के लिए तैयार हो रहा हो। मैं कुछ मिनटों में निकलूंगी, सारा ने कहा। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। उसने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैक ने उसे जाते हुए देखा और उसका एक हिस्सा उसे रोकना चाहता था। यह कहना चाहता था कि यह सब बेवकूफी है, कि उन्हें यह खेल बंद करने की जरूरत है, लेकिन वह अहंकार और डर के बीच फंसा स्थिर खड़ा रहा। जब सारा के पीछे सामने का दरवाजा बंद हुआ तो घर में पूरी तरह खामोशी छा गई। जैक ने घड़ी की ओर देखा। घंटे उसकी सहन शक्ति से ज्यादा धीरे धीरे गुजर रहे थे। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसका दिमाग विरोधी विचारों में उलझा हुआ था। अब वह क्या करेगा? वह भी बाहर जाए या सारा के लौटने का इंतजार करे? शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और हर गुजरता मिनट पछतावे की एक नई लहर लाता हुआ लग रहा था। वह कभी नहीं चाहता था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन अब वह यहां था, एक ऐसे घर में अकेला जो ज्यादा से ज्यादा खाली महसूस हो रहा था। अपना सिर अनिश्चितताओं से भरा और दिल भारी होने पर जैक ने कुछ ऐसा किया जो उसकी योजनाओं में नहीं था। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और निकल गया। रात ठंडी थी और शांत सड़कें जैक के दिमाग में हर विचार को और बढ़ाती हुई लग रही थीं। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे रास्ता दिखा रही थी। गाड़ी चलाना एक तरह से भागने का जरिया था, अपने दिमाग के अंदर मचे कोलाहल को व्यवस्थित करने की एक कोशिश। लेकिन जैसे ही वह ट्रैफिक लाइटों और खाली सड़कों से गुजरा, उसके अंदर किसी चीज ने उसे सारा का पीछा करने के लिए उकसाया। यह कोई सचेत निर्णय नहीं था, यह लगभग एक अनैच्छिक शक्ति थी। उसे जानना था, अपनी आंखों से देखना था कि क्या हो रहा है। वह लीजा के साथ बाहर नहीं गया था और अब यह तथ्य कि सारा एक डेट पर थी, भले ही कथित तौर पर मासूम हो, उसे अंदर से खाए जा रहा था। जैक ने खुद को शहर के उस हिस्से की ओर गाड़ी चलाते हुए पाया जहां के बारे में वह जानता था कि माइकल ने कई बार एक पसंदीदा रेस्टोरेंट का जिक्र किया था। क्या वह वही है? यह विचार उसे खाए जा रहा था और इससे पहले कि वह जानता, वह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार से कुछ ही गज की दूरी पर सड़क के उस पार गाड़ी पार्क कर रहा था। जैक ने कार बंद कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेस्टोरेंट का चमकीला बाहरी हिस्सा आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके लिए यह लगभग शत्रुतापूर्ण था। वह वहीं बैठा दूर से देखता रहा, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह आगे क्या करेगा। वह क्या देखने की उम्मीद कर रहा था, और अगर उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि करता हो, तो वह क्या करेगा। कुछ मिनट ही बीते थे कि उसने सारा को रेस्टोरेंट में प्रवेश करते देखा। उसने वही पोशाक पहनी थी जो उसने घर पर देखी थी, लेकिन अब वह अलग लग रही थी। यह कपड़ों या मेकअप की वजह से नहीं था, बल्कि उसके चलने के तरीके में था। उसके कदमों में एक तरह की झिझक थी, एक अनिश्चितता जिसकी जैक ने उम्मीद नहीं की थी। माइकल कुछ देर बाद पहुंचा और साथ में वे खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गए। उन्हें वहां बैठे, हंसते और बात करते हुए साफ देखने से जैक का पेट गुड़गुड़ाने लगा। वह वहीं रहा, नजरें हटाने में असमर्थ। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसके सामने का दृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। सारा और माइकल के बीच की बातचीत औपचारिक, लगभग तनावपूर्ण लग रही थी।
वे वैसे लापरवाही से नहीं हंस रहे थे जैसा जैक ने डर था। इसके बजाय कुछ और गंभीर चल रहा था। माइकल बहुत इशारे कर रहा था, किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा था जो महत्वपूर्ण लग रही थी। सारा ध्यान से सुन रही थी और एक पल के लिए जैक ने उसके चेहरे पर राहत की एक झलक देखी। वह देखता रहा, अपने ही जीवन में एक घुसपैठिए जैसा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वास्तव में क्या हो रहा था। यह कोई रोमांटिक डेट नहीं थी, कोई चोरी छिपे मुस्कान या सांकेतिक स्पर्श नहीं थे। यह कुछ पेशेवर था, शायद एक गंभीर चर्चा भी। जैक ने टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। माइकल एक महत्वाकांक्षी लड़का था, हमेशा नौकरी के अवसरों के बारे में बात करता रहता था। और सारा, वह कुछ समय से काम पर बदलावों का जिक्र कर रही थी, लेकिन जैक ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके पेट की गांठ खुलने लगी, जिसकी जगह एक और भावना ने ले ली, अपराध बोध। उसने अपने दिमाग में धोखे और दिमागी खेल की एक कहानी गढ़ ली थी, लेकिन अब उसने देखा कि वह पूरी तरह से गलत था। सारा वहां उसके भरोसे को धोखा देने के लिए नहीं थी, वह वहां अपने पेशेवर भविष्य पर चर्चा करने के लिए थी। कुछ ऐसा जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह अपने घायल अहंकार में इतना डूबा हुआ था। एक पल के लिए जैक को कार से बाहर निकलने, सड़क पार करने और रेस्टोरेंट में चलने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह सारा से बात करना चाहता था, उस पर भरोसा न करने के लिए, अपनी असुरक्षाओं को नियंत्रण में लेने देने के लिए माफी मांगना चाहता था। लेकिन वह हिचकिचाया। यह अभी सही समय नहीं था। जब सारा उस रात आखिरकार घर आई, तो जैक इंतजार कर रहा था। वह सोफे पर बैठा था, उसी जगह पर जहां वह कुछ दिन पहले था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भाव अलग थे। उसकी आंखों में कुछ गहरा था, पछतावे और संकल्प का एक मिश्रण। वह बाहर नहीं गया था, उसने खेल को अंत तक नहीं खेला था, लेकिन उसे लगा कि उन दोनों ने एक अदृश्य रेखा को पार कर लिया है, जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरवाजा बंद होने की आवाज घर में गूंजी और सारा जैक को वहां चुपचाप बैठे देखकर रुक गई। वह हैरान लग रही थी, जैसे उसने घर लौटने पर किसी अलग दृश्य की उम्मीद की हो। शायद उसने उम्मीद की थी कि वह उसे नहीं पावे, या कि वह अपनी ही उकसावे की जिंदगी जी रहा होगा। लेकिन वह वहीं था, स्थिर, जैसे कोई जो पहले से ही सच्चाई जानता हो। कैसा रहा? जैक ने पूछा। उसकी आवाज धीमी लेकिन अर्थपूर्ण थी। वह कोई खेल नहीं चाहता था, कोई दिखावा नहीं, उसे सच चाहिए था। सारा एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, अपना कोट उतारकर उसे ध्यान से एक कुर्सी पर रखते हुए, जैसे समय काटने की कोशिश कर रही हो। वह जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल सकती। जैक के देखने के तरीके में कुछ था, एक मौन दृढ़ संकल्प, लगभग ऐसा जैसे वह पहले से ही जानता था कि उस रात क्या हुआ था। यह काम के बारे में एक बातचीत थी, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। माइकल ने कंपनी में एक नई पदवी का जिक्र किया था, एक पदोन्नति का अवसर। मैं मैं फैसला करने से पहले उससे इस पर चर्चा करना चाहती थी। जैक ने सिर हिलाया, लेकिन इसके बाद जो खामोशी छाई, वह भारी, घनी थी। वह जो वास्तव में मायने रखता था, उसके इर्द गिर्द नाचते नाचते थक गया था। इसीलिए बिना किसी लाग लपेट के वह सीधे मुद्दे पर आया। तुमने मुझे शुरू से क्यों नहीं बताया? यह सवाल हवा में एक बम की तरह लटक गया, जो फटने वाला था। सारा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, और उस रात पहली बार उसने उसकी आंखों को उन आंसुओं से चमकते देखा जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, सही शब्द
खोजने के लिए संघर्ष करते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें अब कोई परवाह ही नहीं है, कि मैं जो भी करूं उसका तुम पर कोई असर नहीं होगा, कि तुम्हें मेरे फैसलों, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हूं, इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अकेला महसूस किया। वे शब्द जैक को एक घूंसे की तरह लगे। उसे हमेशा एक अच्छा पति होने, मौजूद रहने, सहायक होने पर गर्व था। लेकिन अब सारा के दर्दनाक कबूलनामे में उसने एक ऐसी कमी देखी जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, उसके शब्दों के वजन को आत्मसात करते हुए। मुझे परवाह है, जैक ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। मुझे हमेशा परवाह थी, सारा। मैं बस ये नहीं जानता था कि इसे कैसे दिखाना है। मैंने अपने अहंकार को बीच में आने दिया। मुझे लगा कि अगर तुम ऐसा कुछ करने को तैयार हो, तो मुझे भी करना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मैं दूर हट गया। सारा उसके पास आई, अभी भी अनिश्चित, जैसे पानी का परीक्षण कर रही हो, इस डर से कि एक गलत शब्द उन दोनों को डुबो सकता है। मैं बस चाहती थी कि तुम प्रतिक्रिया दो, जैक। देखना चाहती थी कि क्या तुम्हें अभी भी परवाह है। मैं चाहती थी कि तुम मुझे दिखाओ कि हम अभी भी एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं। और इसके बजाय हमने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। वे वहां खामोशी में खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, अपने किए गए फैसलों, कहे गए शब्दों के वजन को महसूस करते हुए। यह सिर्फ ईर्ष्या या अहंकार का मामला नहीं था, यह कुछ बहुत गहरे के बारे में था। दोनों गलत तरीकों से कुछ ऐसा वापस पाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी उंगलियों से फिसलता हुआ लग रहा था। सच्चाई, सीधी और सरल, यह थी कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को खोने के डर ने उन्हें एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर मजबूर कर दिया था। जैक ने सारा को देखा। उसकी आंखें पछतावे और प्यार से भरी थीं, और एक नरम लहजे में कहा, हम ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सारा, लेकिन हम इस तरह के खेल खेलना जारी नहीं रख सकते। यह न तुम्हारे लिए सही है, न मेरे लिए। सारा ने एक लंबी आह भरी, जैसे वह एक ऐसा बोझ उतार रही हो जिसे वह बहुत लंबे समय से ढो रही थी। वह उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। उनके कंधे हल्के से छू रहे थे, लेकिन यह इशारा दोनों को उस निकटता को महसूस कराने के लिए काफी था जो खो गई थी। तो अब हम क्या करें? उसने पूछा। उसकी आवाज में पूरी तरह से लाचारी थी। जैक ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए फर्श को देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार होकर शुरुआत करते हैं, इस बार, सच में। वे फिर से चुप हो गए, लेकिन इस बार यह एक अलग खामोशी थी। वह दम घोंटने वाला तनाव जो इतने दिनों से उनके साथ था, चला गया था। अब एक मूक वादा था, एक आपसी निर्णय कि जो कुछ उन्होंने लगभग खो दिया था, उसे फिर से बनाया जाए। उस रात जैक और सारा समझ गए कि सच्चा प्यार खेल या उकसावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और आपसी विश्वास से बना रहता है। उन्होंने अपने रिश्ते की सीमाओं का परीक्षण किया था, और अलग होने के बजाय उन्होंने फिर से जुड़ने का एक नया रास्ता खोज लिया था। उस पल सोफे पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए जैक और सारा को एहसास हुआ कि वे एक साथ बनाई हर चीज को नष्ट करने के कितने करीब आ गए थे। यह सिर्फ इस बारे में नहीं था कि उन्होंने क्या कहा या किया, बल्कि उस विश्वास के बारे में था जो अनिश्चितताओं के बीच लगभग खो गया था। दोनों ने अहंकार और असुरक्षाओं को उस चीज के साफ दृष्टिकोण को धुंधला करने दिया था जो वास्तव में मायने रखती थी। वह प्यार जो अभी भी उन्हें जोड़े हुए था। वे कुछ देर खामोशी में बैठे रहे,
उस शून्य को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं थी। बस एक साथ वहां होना इस बात का रिमाइंडर था कि अभी भी कुछ मूल्यवान है जिसे संरक्षित करना है। और अब एक जोखिम भरा खेल खेलने वाले दो विरोधियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने डर और खामियों का सामना करने के लिए तैयार भागीदारों के रूप में। उस रात ने कोई जादुई जवाब नहीं दिए, लेकिन यह स्पष्टता लेकर आई। जैक और सारा ने महसूस किया कि ईमानदारी, खुली बातचीत और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की इच्छा उनके रिश्ते को फिर से बनाने की कुंजी थी। उन्होंने गलतियां की थीं, एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने एक दूसरे को चुना। और वह चुनाव बाकी सबसे ऊपर सच्चा सबक था जिसे वे आगे ले जाएंगे। जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांकने लगा, घर में आखिरकार शांति थी। अब कोई बोझिल खामोशी या चोरी छिपे नजरें नहीं थीं। बस यह मौन समझ थी कि प्यार पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ता के बारे में है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तो वापस आने का रास्ता खोजने के बारे में है। और उस सुबह जैक और सारा ने उस रास्ते पर एक साथ पहला कदम रखा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।